आप सुन रहे हैं लोटस एवियो हिंदी कहानी। आइए सुनते हैं रक्त पिपासा का अंतिम भाग 7, जिसे लिखा है युगल सिन्हा ने और आवाज दी है श्रीकांत सिन्हा ने। आखिर दीपा हुंटा को अपनी बातों में फंसाकर उसे उस रात की घटना बतलाने के लिए मना ही ली। हुंटा बोला, मैं उस रात स्टेशन से गांव की तरफ छोटा रास्ता होने के कारण श्मशान के रास्ते से चला आ रहा था, मगर सुनसान और अधिक रात हो जाने की वजह से मुझे काफी डर भी लग रहा था। इसलिए मैं मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था। तभी मैंने श्मशान की जगह से थोड़ा इधर ही एक जगह पर कुछ लकड़ियां चलती हुई देखी। लकड़ियों के जलने की रोशनी में मैंने बहुत दूर से ही देखा कि एक साधु अपने पूरे शरीर में जले लाश की राख को लपेटकर कोई साधना में लीन है। मैं थोड़ा डर गया और तुरंत अपना टॉर्च बंद कर लिया। मैं वहां से तुरंत भाग जाना चाहता था, मगर फिर उत्सुकतावश पेड़ों के पीछे छिपकर देखने लगा। मैंने देखा साधु बीच बीच में अन्य चीजों के अलावा किसी लाश, आदमी का लाश था या जानवर का, मैं दूर से समझ नहीं सका, का टुकड़ा काट काट कर अग्नि में डाल रहा था और लाश के टपकते खून से भी आहुति दे रहा था। साथ ही जोर जोर से किसी मंत्र का उच्चारण भी कर रहा था, जैसे किसी का आवाहन कर रहा हो। वातावरण में चारों तरफ मांस के टुकड़े की दुर्गंध छाने लगी थी और धुआं की वजह से वातावरण और रहस्यमय होता जा रहा था। थोड़ी देर में उस साधु के शरीर में अपने आप अजीब सी हरकत होने लगी और लग रहा था जैसे किसी तरह से वो अपने आप को काबू में रख पा रहा था। फिर वो साधु बची लाश को खाने लगा, उससे टपकते खून को बड़े चाव से चाट रहा था और साथ में कुछ पी भी रहा था। मैं डरकर थर-थर कांपने लगा। मेरे कांपने की आवाज से या किसी अन्य शक्ति से उसे मेरे होने का आभास हो गया था। उसने मुझे ललकारा, अधम मानव ठहर, तुमने मुझे छुपकर देखने की हिम्मत की है। मैं डर कर वहां से भागने के लिए बुरा ही था कि उसने मुझे फिर ललकारा और कहा, ठहर, मैं तुझे कच्चा चबाता हूं। मैं भागने लगा, मगर भागने की हड़बड़ाहट की कोशिश में मैं वहीं गिर गया। मैं हिम्मत जुटाकर उठकर मुड़कर देखा, मगर आश्चर्य, साधु कहीं नहीं था, जैसे कहीं गायब हो गया था। मगर अब भी उसकी ललकार मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं भागता रहा। भागते भागते मैंने देखा कि कोई आकृति थोड़ी दूर पर हवा में तैरती हुई जंगल की ओर जा रही है और फिर डरकर कब खेतों में गिरकर बेहोश हो गया मुझे पता ही नहीं चला। और तब से मुझे बीच बीच में दौरा पड़ने लगा है। उस दौरान मुझे क्या हो जाता है मुझे खुद ही पता नहीं होता है। दीपा बोली, क्या तुम उस साधु को पहचानते हो? हुंटा के चेहरे से लग रहा था कि वो जानता था, मगर उसके चेहरे पर साफ डर झलक रहा था और इसलिए कुछ बोलना नहीं चाहता था। दीपा बोली, अब इतना सब कुछ बता ही दिए हो तो अब उसका नाम लेने में हर्ज क्या है, और फिर शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं और दोहरा पड़ने की बीमारी हमेशा के लिए दूर कर सकूं। हुंटा ने डरते डरते बतलाया, मैं उनके आश्रम में पहले बहुत बार जा चुका हूं और इसलिए पहली नजर में ही मैंने साफ पहचान लिया था कि वो साधु विश्वेश्वर दास ही थे।
मगर आश्चर्य इस बात का था कि वो आवाज, वो ललकार जो आज भी मेरे कानों में गूंजती है, वो उनकी नहीं थी। शरीर तो उनका था, मगर आवाज किसी और की। दीपा ने यहां बातचीत का सिलसिला खत्म कर हुंटा को नाश्ता चाय कराकर विदा कर दिया। जाते जाते हुंटा ने दीपा को किसी से ये बात न कहने के लिए कहा। हुंटा के जाने के बाद चारों ड्राइंग रूम में आकर चाय पीने लगे। श्वेता बोली, आखिर साधु उस रात जंगल की ओर क्यों चला गया? उसने हुंटा को अपना शिकार क्यों नहीं बनाया? सुलभ ने कहा, शायद उस रात उसका शिकार उस गुफा में मौजूद था, इसलिए किसी गांव वाले को अपना शिकार नहीं बनाना चाहता होगा। अमर सिंह ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं सर। और व्यंग्यपूर्वक दीपा से कहा, क्या तुम्हारी किताबी ज्ञान इस कहानी के संबंध में कुछ कहता है? दीपा हंसी और बोली, मेरी किताबी ज्ञान बहुत कुछ कहती है, मगर तुम मानोगे ही नहीं तो बतलाने से क्या फायदा? श्वेता तुरंत बोली, भाभी जी आप इनकी बात छोड़िए, आप बतलाइए, मैं और सुलभ उसे जरूर सुनना चाहेंगे। दीपा ने कहा, दरअसल बचपन से ही मुझे भी ये सब रहस्य अपनी ओर आकर्षित करती रही है और इसलिए इन सब विषयों से संबंधित तरह तरह की किताबें मैं पढ़ती रही हूं और मैं पूरे विश्वास से कह सकती हूं कि इन सब के पीछे साधु बाबा की आसुरी शक्तियां हैं। तंत्र मंत्र और कुछ विशेष अनुष्ठान के जरिए कोई ना कोई भूत प्रेत या पिशाच उनके बस में है और ये सब उसी के कारण हो रहा है। पिशाच के जरिए वो जो चाहे कर सकता है। सभी के चेहरे पर आश्चर्य था, मगर विगत महीनों में घटी घटनाओं के मद्देनजर सभी कुछ हद तक सहमत भी दिख रहे थे। थाना पहुंचकर सुलभ ने अमर से कहा, इस महीने में अमावस्या आने में अब ज्यादा दिन नहीं है। हेडक्वार्टर से बात कर ज्यादा से ज्यादा पुलिस जवान उस दिन के लिए बुलाना होगा। उस दिन सभी 5 बजे आकर गांव के ही बाहर मुख्य सड़क के जंगल में छिप जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अंधकार होने के बाद जरूरत के हिसाब से उनको दिशा निर्देश दे दिया जाएगा। ठीक है सर। और अमर, जैसा कि तुम जानते हो कि अपनी योजना को कार्यान्वित करने के लिए गांव के ही किसी एक आदमी की जरूरत पड़ेगी जो इस काम के लिए तैयार हो जाए। सर, उस दिन शंकरा ने कहा था कि उसे खुशी होगी अगर इस केस को हल करने में वो कोई काम आ सके। ठीक है, उसे बुलाओ। करीब आधा घंटा बाद पंडित शिव प्रसाद शंकरा के साथ ऑफिस में मौजूद था। योजना का विवरण सुनने के बाद शंकरा ने कहा, सर, इस काम में मेरी जान भी चली जाए ना तो मुझे परवाह नहीं। रुपहले की आत्मा की शांति के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। फिर कुछ सोचते हुए उसने कहा, मगर सर, आप लोग बोल रहे हैं तो मैं मान लेता हूं, मगर मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि साधु बाबा ही ये सब कर रहे हैं। और उसी तरह अगर ये सच भी है तो गांव वाले बिल्कुल ही नहीं मानेंगे। इसलिए साधु बाबा को गिरफ्तार करने के समय अगर गांव के कुछ गणमान्य लोग भी ये सब अपनी आंखों से देखें तो ठीक रहेगा। सुलभ ने कहा, ठीक है, तुम ऐसे 10 लोगों की लिस्ट बनाकर मुझे दे दो। अमावस के ही दिन बुलाकर उन लोगों को सब समझा दिया जाएगा। चारों फिर गांव में उचित जगह को सुनिश्चित करने और चिन्हित करने के लिए निकल पड़े जहां इस योजना को कार्यान्वित करना था। आज शाम में चाय के दौरान श्वेता काफी खुश थी। उसने कहा, आखिर डायरी मेरे हाथ लगी गई। आज बाबा आश्रम छोड़कर थोड़ी देर के लिए जंगल की ओर गए थे। बस मैं इसी मौके की तलाश में थी। दरअसल डायरी लाइब्रेरी के सभी किताबों के बीच में थी। डायरी नया कवर लगाकर वहां रखी हुई थी, मगर मैंने तुरंत खोज निकाली क्योंकि दूसरे किताबों का कवर पुराना था और इसका नया। और आप लोगों को जानकर यह आश्चर्य होगा कि डायरी कहाँ होगी। इसका आइडिया मुझे किचन से मिला, मगर अब किसी को भी श्वेता के इन बातों में दिलचस्पी नहीं थी। सभी ने एक सुर से बोला, डायरी कहाँ है और उसमें क्या लिखा है? बाबा की डायरी वैसी डायरी नहीं थी जिसमें हर दिन की बातें लिखी जाती रही हूं।
इसमें बाबा ने सिर्फ उन सारी घटनाओं का जिक्र किया था जो या तो बाबा की जिंदगी में महत्वपूर्ण संबंध रखता हो, या जिंदगी पर गहरा प्रभाव डालता हो, या उसके जिंदगी के किसी न किसी राज से पर्दा उठाता हो। डायरी मोटी थी, मगर श्वेता शुरू से अंत तक पढ़ती रही और लोग सुनते रहे। करीब करीब सभी बातें वही थी जो जानकारी पहले ही सुलभ को देवग्राम और बनारस जाने से मिली थी। कुछ बातें हुंडा की कहानी से भी मिलती थी और कुछ दीपा ने भी अपने किताबी ज्ञान के जरिए जिक्र किया था। हाँ, डायरी में एक ऐसे अविश्वसनीय और अकल्पनीय यात्रा का जिक्र था जो आश्चर्य और रोमांच से भरा था। डायरी में लिखा था, मैं जूनागढ़ के गिरनार पर्वत पर एक ऐसे साधु से मिला जो मुझे आसुरी शक्तियों के ऐसी दुनिया में ले जाना चाहता था जहां सब कुछ संभव हो सकता था। मैं अपनी जिद और आकांक्षा की पूर्ति में इस कदर अंधा हो चुका था जहां अच्छा और बुरा कुछ भी सोचने की शक्ति खत्म हो चुकी थी, और मैं किसी तरह का कष्ट सहने के लिए तैयार नहीं था। मैं बाबा के साथ गिरनार पर्वत से हिमालय के लिए निकल पड़ा। हिमालय से निकलती कई नदियों में से एक छोटी नदी जो पहाड़ों में जाकर आगे कहीं गुम हो जाती थी, उसी नदी से मैं बाबा के साथ एक ऐसे नाव से यात्रा कर रहा था जिसमें सिर्फ मैं और बाबा ही थे। बाबा खुद नाव चला रहे थे। नदी ज्यादा चौड़ी नहीं थी। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे सलेट चमकीला पहाड़ों के खुरदरे चट्टान सर उठाए खड़े थे। यद्यपि हमारे आगे पीछे अन्य सैलानियों के भी नाव थे जो एडवेंचर्स के लिए नाव से सफर कर रहे थे, मगर सबकी नजर मेरे नाव पर ही थी, क्योंकि मेरे नाव में 2 ही व्यक्ति थे और अन्य नाव की अपेक्षा हमारी नाव छोटी भी थी। आगे जाकर नदी 2 पार्टों में विभक्त हो गई थी, यानी बाईं और दाईं ओर बीचों बीच बड़ी चट्टान का सिलसिला जारी था। जहां पर नदी विभक्त हो रही थी वहां सामने चट्टान पर दाईं ओर तीर का निशान बनाकर लिखा था, कृपया इस ओर न जाए, ये रास्ता खतरनाक और जानलेवा है। मगर ये क्या, बाबा ने नाव को दाईं ओर ही मोड़ दिया था। मैं डर रहा था, मगर बाबा के चेहरे पर निश्चिंतता देखकर थोड़ा आश्वस्त हो गया। हमारी नाव दुर्गम पहाड़ियों के बीच से होकर गुजर रही थी। आगे जाकर नदी के पाट की चौड़ाई बहुत ही कम होती जा रही थी। चट्टानों से नाव के टकराने की आशंका बनी हुई थी, मगर साधु बाबा एक कुशल नाविक की भांति नाव को चट्टानों से बचाते हुए आगे ले जा रहे थे। ये रास्ता पूरी तरह से सुनसान था। कहीं कोई नहीं, किसी पक्षी या जानवर की भी आवाज नहीं, सिर्फ मैं, बाबा और ये नाव। और कुछ आवाज आ रही थी तो नदी की तेज धारा की बहती हुई कलकल की आवाज। आगे जाकर नदी की पाट थोड़ी चौड़ी हो रही थी और फिर दाईं ओर पहाड़ियों में अंदर की ओर प्रवेश करने के लिए चिक चैक की तरह चट्टानों से कट कट कर कई दरवाजों का सिलसिला शुरू हो गया था। यानी कई सुरंग के कई चिक चैक दरवाजे और अंदर की ओर नदी की धारा बह रही थी। बाबा ने एक सुरंग में नाव को मोड़ दिया। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछा, बाबा, इतने दरवाजों में से आप कैसे जानते हैं कि यही सही दरवाजा है जिससे होकर हम सुरंग में गुजर रहे हैं? बाबा ने कहा, मैं यहां बहुत बार आ चुका हूं, इसलिए मैं भली भांति जानता हूं। हाँ, तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि और सब सुरंग आगे जाकर या तो बंद हो गए हैं, या तो सुरंग ऐसे जंगल में जाकर खत्म होता है जहां खतरनाक जानवर रहते हैं और किसी भी मानव का वहां जाकर जिंदा बचना नामुमकिन है। अब अपना नाव सुरंग पार कर एक ऐसे जंगल के किनारे पहुंच गया था जो बहुत ही सुनसान था, मगर धरती पर पांव रखते ही एक विचित्र सी खरखराती आवाज आई।
क्या तुम्हें मालूम नहीं, इस जंगल में किसी भी जीवित अनजान व्यक्ति का प्रवेश निषेध है? मगर आश्चर्य, आवाज तो आ रही थी मगर कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। बाबा गर्दन उठाकर किसी से विचित्र भाषा में बात करने लगा, मानो सामने कोई खड़ा हो। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। मैं बिल्कुल अचंभित और आश्चर्यचकित था। बाबा ने कहा, सुरंग के इस ओर यहां अदृश्य आसुरी शक्तियां पहरा देती है, और अगर कोई इस ओर भूला भटका सुरंग के रास्ते से आ भी जाता है तो उसे पकड़कर यहां के आसुरी शक्तियों के राजा जकाहिम्बोना के पास ले जाते हैं। हम लोग जंगल से होकर आगे बढ़ने लगे। जंगल बहुत घना था। यह समझना बहुत मुश्किल था कि आगे क्या हो सकता है। बाबा ने अपनी बात आगे बढ़ाई और बोला, लोग कहते हैं कि जकाहिम्बोना की उम्र करीब 250 वर्ष है और वो महाभारत काल के राक्षस बकासुर के वंशज में से एक है। पर यह सत्य है या नहीं, मैं भी नहीं कह सकता। यहां पर रहने वाले सभी उसी जंगल जिसका जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले अन्य सुरंगों के संबंध में किया था, से जानवरों को पकड़कर उसका कच्चा मांस खाते हैं और उसका खून पीते हैं। मैंने कहा, मेरे मन में एक शंका है। आखिर मैं जिस उद्देश्य से यहां आया हूं, क्या उस विद्या को हासिल करने में यहां की आसुरी शक्तियां मेरी मदद करेंगी या नहीं? बाबा ने कहा, यहां के राजा जकाहिम्बोना अगर चाहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, अन्यथा नहीं। मैंने डरते डरते पूछा कि आखिर जकाहिम्बोना मेरी मदद क्यों करेगा? बाबा ने कहा, दरअसल जकाहिम्बोना चाहता है कि अधिक से अधिक मानव उसकी शरण में आए, ताकि वो अपने तंत्र मंत्र और यहां के विशेष अनुष्ठानों के जरिए सभी के अंदर राक्षसी प्रवृत्ति उत्पन्न कर सके और फिर अपने अधीन आसुरी शक्तियों की संख्या बढ़ाकर धीरे धीरे सभी मानव जाति पर राज कर सके और अपनी मनमानी कर सके। करीब करीब 2 किलोमीटर चलने के बाद जंगल का घनापन कम होने लगा। जंगल खत्म होते ही सामने नहर के समान एक नदी बह रही थी, जो न तो ज्यादा गहरी थी और न ही ज्यादा चौड़ी। उस नदी में पानी का रंग एकदम खून की तरह लाल था। ज्यादा गहरी न होने की वजह से नदी पार करने में कोई दिक्कत नहीं आई। नदी के उस पार थोड़ी दूर चलने के बाद हम दोनों एक बहुत ही विशाल वृक्ष के सामने खड़े थे। बाबा अब घुटनों के बल वृक्ष के सामने बैठ गया और मुझे भी बैठने के लिए कहा। बाबा थोड़ी देर तक वृक्ष के सामने कुछ मंत्र बुदबुदाता रहा और फिर अचानक ठीक वृक्ष के आगे एक दानव सामने प्रकट हुआ। मैं डर के मारे सूखे पत्ते के समान थर थर कांप रहा था। उसका बालों से भरा विशाल करीब 15 फुट लंबा शरीर था। काला भौंडा भयावह एक हपसी की तरह दिखने वाला खुरदरा चेहरा, बड़े बड़े पीले नुकीले बर्छी की तरह दांत, बड़ी बड़ी लाल आंखें, मानो नरक द्वार से आग के शोले निकल रहे हो। किसी वृक्ष के सूखे जड़ की तरह सर के बाल, मेरे पैर से भी ज्यादा लंबा हाथों के तेज नाखून, गर्दन में नरमुंडों और हड्डियों की माला। यह कहना मुश्किल था कि वो विशाल वृक्ष के अंदर से निकला था या कहीं और से प्रकट हुआ था। उस दानव के पीछे वृक्ष के अगल बगल 2 टालों पर एक केवल गर्दन के ऊपर का भाग एक नरमुंड की तरह अपने लंबे बालों के सहारे लटक रहा था, मानो दोनों दानव के सहयोगी हो। बाबा अजीब सी भाषा में उस दानव को कुछ कह रहे थे।
चेहरे के हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे बारे में और मेरे आने के उद्देश्य की चर्चा कर रहा हो। दानव सुन रहा था और उसकी भ्रिकुटी चढ़ी हुई थी। जब बाबा ने बोलना बंद किया तब उसने अपनी अगल बगल बारी बारी दोनों सहयोगियों की तरफ देखा, मानो उससे बाबा की बातों का सच की सहमति ले रहा हो। दोनों नरमुंड अपने बालों के सहारे एक पतंग की तरह हवा में उड़ते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लगा और फिर दानव के चेहरे के सामने आकर अपने मुंडों को हवा में हिलाकर हाँ में स्वीकृति दी। थोड़ी देर बाद उस दानव के चेहरे पर एक संतोष का भाव उत्पन्न हुआ और बाबा को बादलों की कड़कड़ाहट जैसी आवाज में कुछ बोला और फिर अपने दोनों सहयोगियों के साथ गायब हो गया। बाबा बोला, मैंने तुम्हारे संबंध में सब कुछ जका हिम्बोना को बतला दिया है। वो तुम्हारी आसुरी शक्ति और उसकी दुनिया के प्रति आस्था और विश्वास से प्रसन्न है। यहां पर रहकर तुम्हें अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु विशेष साधना, अनुष्ठान, तंत्र मंत्र सीखना होगा, मगर अब यहां से मुझे लौटना होगा। तुम्हें यहां अकेले रहकर वो सब हासिल करना होगा और फिर जब तुम अपने उद्देश्य में सफल हो जाओगे तो मैं यहां आकर तुम्हें अपनी दुनिया में वापस ले जाऊंगा। तभी वहां पर बड़ी बड़ी जटाओं वाला एक साधु, जिसका शरीर बिल्कुल ही काला था, आया और उसने मुझे पीने के लिए जल दिया। जल पीते ही मुझे मूर्छा सी आने लगी। मूर्छित अवस्था में मैंने महसूस किया मानो मैं वायु मार्ग से यात्रा कर रहा हूं। जब मूर्छा टूटी तो मैं अजीब सी दूसरी दुनिया में अपने आप को पाया। चांद तारे सब कुछ बड़े बड़े नजदीक दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं पृथ्वी के किसी ऐसे हिस्से पर हूं जो आकाश के काफी करीब हो। वहां सभी तरफ अघोरी, तांत्रिक, कपालिक जैसे दिखने वाले या तो आ जा रहे थे या जगह जगह पर अग्नि जलाकर अपने अपने साधना में लीन थे। कोई पेड़ से उल्टा लटक कर पत्तों को जलाकर उसका धुआं पी रहा था और मंत्र का उच्चारण कर रहा था। कोई एक पैरों पर खड़ा था तो कोई जानवरों को काटकर अग्नि में डाल डालकर मंत्र की साधना कर रहा था। सभी तरह तरह के अनुष्ठानों में व्यस्त थे। वहां पर मेरी मुलाकात एक अघोरी बाबा नीलेंद्र से हुई, जिसके संरक्षण में रहकर मुझे यह सब सीखना था। सबसे पहले बाबा नीलेंद्र मुझे अपने साथ एक गुफा में ले जा रहा था। रास्ते में बाबा ने बतलाया कि यहां हर नए व्यक्ति को कुछ भी सीखने से पहले इस गुफा में जाकर यहां के राजा जका हिम्बोना की मां से मिलना होता है या दक्षिणा देना होता है। गुफा से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। मैं डरते डरते आगे बढ़ रहा था। जैसे ही मैं गुफा के अंत में पहुंचा, एक भयानक चेहरे पर लटकी छुरी वाली गोबड़ी बुढ़िया मेरी ओर झपटी। मैं डरकर पीछे हटने को ही था कि मुझे नीलेंद्र बाबा ने पकड़कर वहीं रहने को मजबूर कर दिया। मगर ये क्या? वो राक्षसनी मेरे करीब आकर हवा में ही टंग गई। दरअसल उसके हाथ और पांव में मोटी लंबी सिक्कर बंधी हुई थी, जिससे वो मेरे करीब नहीं पहुंच पाई थी। बाबा ने मुझे अपने हथेलियों को सामने करने के लिए बोला और फिर अचानक एक तेज धार चाकू से उसे हल्का सा काट दिया। मैं दर्द से कराहने लगा, मगर बाबा ने मेरे हाथ मजबूती से पकड़कर बहते खून को वहीं पर पड़े एक बर्तन में इकट्ठा करने लगा। जब बर्तन भर गया तो उठाकर उस बुढ़िया की तरफ बढ़ा दिया, जिसे वो बड़े चाव से पीने लगी, मानो वो अपनी कई वर्षों की प्यास बुझा रही हो। मेरी दक्षिणा पूरी हो गई थी। अब मेरे तरह तरह से तंत्र मंत्र सीखने का सिलसिला शुरू हुआ, या यूं कहें कि साथ साथ शारीरिक यातनाओं का भी सिलसिला शुरू हो गया। करीब 2 साल बाद नीलेंद्र बाबा ने मुझे बतलाया कि अब मैं पूरी तरह से तैयार हूं। जब भी तुम अमावस के दिन सूरज डूबने के बाद ये विशेष अनुष्ठान करोगे, तब नर पिशाच तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाएगा और तुम्हारी इच्छा यानी हवा में तैर कर एक जगह से दूसरे जगह जाने में तुम्हारी सहायता करेगा। मगर मेरे चेहरे पर असंतुष्टि के भाव थे, जिसे बाबा ने तुरंत दूर कर दिया।
उसने कहा, अगर लगातार 10 वर्षों तक तुम ये साधना हर अमावस को सूरज डूबने के बाद करते रहोगे तो तुम्हारे अंदर धीरे धीरे आसुरी शक्तियां उत्पन्न होने लगेंगी और फिर एक समय ऐसा आएगा जब तुम बिना किसी की सहायता के जब चाहोगे तब एक आकृति के रूप में हवा में तैरकर एक जगह से दूसरे जगह जा सकोगे। न सिर्फ हवा में तैरने की शक्ति बल्कि और भी ऐसी शक्ति हासिल कर पाओगे जो पृथ्वी पर किसी भी मानव के लिए संभव नहीं होगा। मगर ध्यान रहे, जब जब नर पिशाच तुम्हारी मदद करेगा तब वो तुम्हारे जरिए उसकी कीमत वसूल करेगा, यानी किसी न किसी मानव रक्त से अपनी प्यास बुझाएगा। और अगर तुम उसके प्यास न बुझा सके तब वो तुम्हारे लिए खतरनाक भी हो सकता है। और फिर मैं जूनागढ़ वाले बाबा के साथ अपनी दुनिया में लौट आया। मैंने आज तक इस नई दुनिया की यात्रा की चर्चा किसी से नहीं की, क्योंकि मैं जानता हूं कि कोई भी इस कहानी पर विश्वास नहीं करेगा। डायरी में और भी बहुत सी घटनाओं का जिक्र था और यह भी कि कैसे वो मोतिहारी के सेठ विशंभर दयाल के संपर्क में आया और एक समझौते के तहत विशंभर दयाल ने उसे हर अमावस के दिन एक आदमी को अगवा कर देने का वादा किया और बदले में साधु ने उसे उसके ड्रग्स के व्यापार में सहायता करने का वादा किया। और बाद में जब वो आसुरी शक्तियों का स्वामी बन जाएगा तब इन शक्तियों के प्रभाव से उसके हर बुरे काम में हाथ बटाने का वादा किया और उसे संसार के सबसे धनवान व्यक्ति बनाने का भी वादा किया। अब तक सभी डायरी में वर्णित घटनाओं को मंत्रमुग्ध होकर श्वेता द्वारा सुन रहे थे। श्वेता डायरी से नजरें हटाकर अपनी गर्दन उठाई और सबकी नजरें एक दूसरे से मिली। अमर सिंह ने कहा, क्या ये सारी बातें सच हो सकती हैं? सुलभ और श्वेता की आंखों में आश्चर्य और अविश्वास साफ साफ झलक रहा था, मगर तीनों में दीपा ही एक ऐसी थी जो इस बात को सच मान रही थी। सुलभ ने कहा, यह सब बकवास है। साधु एक ऐसे बीमारी से ग्रस्त है जो सिर्फ अपनी काल्पनिक दुनिया में जीता है और अब बाबा को पकड़कर उसे उसकी काल्पनिक दुनिया से बाहर लाकर सलाखों के पीछे डालना ही होगा और सभी लोगों के सामने उसका असली चेहरा लाना ही होगा। मुखबिर गुनीचंद 5 दिन के बाद आकर संजय अरोरा को ट्रक का लिस्ट, जो रात के अंधेरे में गैराज में ज्यादा देर तक रुकता था और जिसमें से सामान उतारा जाता था, जमा कर दिया। हर रात ट्रक नहीं रुकता था। 5 दिनों के अंदर सिर्फ एक ही रात 2 ट्रक रुका था और 4-5 बड़ा बक्सा उतारा गया था। दोनों ही ट्रक सेठ विशंभर दयाल का ही था, जिसमें रघुवर पांडे का अन्य सामान होता था। गुनीचंद ने यह भी पता किया था कि बाद में थोड़ा थोड़ा करके उतारे गए बॉक्स से सामान यानी ट्रक से निकालकर गांव गांव होकर तथा लोकल सड़क का इस्तेमाल कर शहरों में पहुंचाया जाता था। संजय अरोरा ने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी और अब किसी भी दिन वीरेंद्र प्रताप का आदेश मिलने पर छापा मारने के लिए तैयार था। आज अमावस का दिन था और शाम होते ही आसपास के सभी गांवों में सन्नाटा पसरा था। सभी गांवों के अंदर दुबके हुए थे, मगर योजना के तहत आसपास के सभी गांवों में जगह जगह पर पुलिस जवान खेतों में छिपे हुए थे। चिन्हित जगह पर शंकरा हाथों में झोला लटकाकर कुछ दूर आगे और कुछ दूर पीछे टहल रहा था। उसी जगह को चारों तरफ से घेरकर खेतों में पुलिस जवान छिपे इंतजार कर रहे थे। सुलभ, अमर सिंह, पंडित शिव प्रसाद और श्वेता अलग अलग दस्ता के साथ थे। अमर सिंह के दस्ता के साथ चुने हुए गांव के लोग भी खेतों में छिपे हुए थे। सभी तरफ शांति छाई हुई थी। आवाज थी तो सिर्फ सभी के दिल की धड़कन की आवाज और कभी कभी आवारा कुत्तों और सियारों की आवाज वातावरण में गूंज रही थी। शंकरा बेचैनी से टहल रहा था, मगर उसके चेहरे पर डर बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उसे आज रुपहली की आत्मा को शांति प्रदान करने का मौका मिल रहा था। करीब 11 बजे एक आकृति हवा में तैरती हुई शंकरा की ओर बढ़ी
और देखते ही देखते वो आकृति अपने वास्तविक रूप में आकर शंकरा को दबोच लिया और उसका गला दबाकर मूर्छित करने लगा। मगर शंकरा बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुआ और उस वहशी दरिंदे से जूझने लगा। सुलभ, अमर सिंह, पंडित शिव प्रसाद और श्वेता शंकरा की ओर अपने अपने दस्ता के पुलिस जवानों और गांव वालों के साथ दौड़ पड़ा। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही सभी के मुंह से एक ही आवाज आई, अरे ये तो साधु विश्वेश्वर दास ही है। मगर ये क्या? टॉर्च की रोशनी से घबराकर वो फिर से एक आकृति रूप में परिवर्तित होकर शंकरा को अपने साथ लेकर हवा में तैरने लगा। मगर सभी के हल्ला करने और पीछा करने के कारण, या तो शंकरा का भार उठाकर हवा में सही से न उड़ने के कारण, उसने खेतों में शंकरा को पटक दिया और आश्रम की ओर चला गया। शंकरा को कुछ भी नहीं हुआ था, बस उसकी सांसें तेजी से चल रही थी, जो थोड़ी देर में व्यवस्थित हो गई। सभी दौड़ते हुए आश्रम की ओर चल पड़े। आश्रम को चारों तरफ से घेर लिया गया और सभी आश्रम से साधु को बाहर निकालने के लिए हल्ला करने लगे। जब काफी देर के बाद भी साधु बाहर नहीं आया, तब सुलभ, अमर सिंह, पंडित शिव प्रसाद और श्वेता अपने अपने हाथों में रिवॉल्वर लेकर कुछ जवानों के साथ आश्रम के अंदर गए। उतने सारे टॉर्च की रोशनी से आश्रम में सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। मगर आश्चर्य, साधु अपने आसन पर शांत बैठा हुआ था, कोई हरकत नहीं, मानो कुछ हुआ ही ना हो। मगर नजदीक जाने पर सुलभ को ऐसा लगा कि बाबा मर चुका है, क्योंकि उसकी आंखें फटी पड़ी थी और शरीर अकड़ा हुआ था और पीला पड़ गया था, मानो शरीर में खून का एक बूंद भी ना हो। सभी डरते डरते कुछ और आगे बढ़े और कुछ दूरी पर आकर ठिठक कर रुक गए। अमर सिंह ने पंडित शिव प्रसाद को इशारा किया, मगर इस बार शिव प्रसाद ने अमर सिंह को यह कहने का मौका नहीं दिया कि अरे यार तुम डरते बहुत हो, और धीरे धीरे आगे बढ़कर बाबा के एक कदम करीब पहुंच गया। मगर बाबा ने कोई हरकत नहीं की थी। अब पंडित शिव प्रसाद को भी यह महसूस हो गया कि बाबा मर चुका है। उसने बाबा को जैसे ही हाथों से छुआ, वो पीछे की ओर गिर गया। बाबा मर चुका था। इधर संजय अरोड़ा वीरेंद्र प्रताप का आदेश मिलते ही गैराज के पीछे जाकर दोनों सुरंगों से नरकंकाल और ड्रग्स के भंडार को अपने कब्जे में ले लिया था। सुबह होते ही सभी अखबार साधु की कहानी और नरकंकाल तथा ड्रग्स की कहानी से भरा पड़ा था और सभी लोग सिर्फ इसकी ही चर्चा कर रहे थे। सेठ विश्वंभर दयाल को गिरफ्तार कर लिया गया, मगर रघुवर पांडे राजनीतिक दबाव बनाकर इन सारी बातों से अपना पल्ला झाड़ने में सफल हो गया था। इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि उसका भी इसमें कोई हाथ है, क्योंकि ट्रक विश्वंभर दयाल का था और ड्रग्स नेपाल के रास्ते से उसके ही गैराज में उतारा जाता था। हालांकि ये सभी जानते थे कि ड्रग्स का इतना बड़ा नेटवर्क संभालने की कुव्वत अकेले विश्वंभर दयाल के बस का नहीं था, मगर पुलिस कुछ नहीं कर पाई। इस भारी सफलता से सुलभ, अमर सिंह, पंडित शिव प्रसाद और श्वेता का नाम सभी अखबारों में छाया हुआ था। अमर सिंह और पंडित शिव प्रसाद को प्रमोशन देकर मुजफ्फरपुर में पोस्टिंग कर दी गई थी। सारा पुलिस डिपार्टमेंट सुलभ और श्वेता की प्रशंसा कर रहे थे। अधिकतर गांव वालों को अभी भी साधु बाबा की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा था। जितनी मुंह उतनी बातें। आप सुन रहे थे युगल सिन्हा द्वारा लिखित रक्त पिपासा। आवाज थी श्रीकांत सिन्हा की। सुनते रहें, सुनाते रहें। लोटस रेडियो की बिहार के